नमस्कार, स्वागत है झारखंड और देश दुनिया की बड़ी खबरों में। नीति आयोग की बैठक में शामिल हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नीति आयोग की बैठक में शामिल हुए। उन्होंने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के सिद्धांत पर झारखंड के लिए सहयोग मांगा। उन्होंने कहा कि झारखंड में पिछले 3 वर्षों में विकास की गति में काफ़ी तेजी आई है। झारखंड में आधारभूत संरचना के क्षेत्र में निवेश की असीम संभावनाएं हैं और सरकार इस दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के सिद्धांतों को धरातल पर उतारते हुए झारखंड को उचित सहयोग प्रदान किया जाए ताकि विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में झारखंड भी अपनी भागीदारी दर्ज करा सके। बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित नीति आयोग की शासी परिषद की 8वीं बैठक में उक्त बातें उन्होंने कही। झारखंड के खूंटी से एक बड़ी खबर है। यहां भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत। झारखंड के खूंटी से बड़ी खबर है। यहां यात्रियों से भरी सवारी गाड़ी अनकंट्रोल होकर खाई में जा गिरी और इस हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बताया जा रहा है कि 10 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। खबरों को माने तो शनिवार की दोपहर सवारी गाड़ी यात्रियों को लेकर जैसे ही निकली, गाड़ी चातो महातू गांव के समीप पहुंची। ड्राइवर ने गाड़ी से अपना कंट्रोल खो दिया और गाड़ी सड़क किनारे खाई में जा गिरी। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। इस भीषण सड़क हादसे में 2 महिला और 2 पुरुष की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 10 लोग गंभीर रूप से घायल बताए गए हैं। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस पहुंची और सभी घायलों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कराया। नेवी में अग्निवीर भर्ती के लिए 1365 पदों पर वैकेंसी। भारतीय नौसेना में अग्निवीर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है। नेवी अग्निवीर SSR के माध्यम से कुल 1365 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इस वैकेंसी के लिए एप्लीकेशन प्रक्रिया 29 मई से शुरू होगी। इसमें अप्लाई करने के लिए इंडियन नेवी की आधिकारिक ऑफिशियल वेबसाइट joinindiannavy.gov.in पर जाना होगा। इंडियन नेवी की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार नेवी अग्निवीर SSR एंड MR के लिए रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन लिए जा रहे हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 जून 2023 रखी गई है। वहीं अभी परीक्षा की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। बता दें कि इस वैकेंसी के लिए चयन प्रक्रिया में 2 चरण शामिल होंगे। इसमें पहले शॉर्ट लिस्टिंग कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा यानी लिखित परीक्षा और फिर मेडिकल टेस्ट देना होगा। लिखित परीक्षा में प्रश्न पत्र कंप्यूटर आधारित होगा, जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। झारखंड में बदले गए 80 उत्कृष्ट विद्यालयों के नाम। झारखंड में 80 उत्कृष्ट विद्यालयों के नाम बदल गए हैं। सरकार ने आदर्श विद्यालय योजना के तहत विकसित किए गए 80 उत्कृष्ट विद्यालयों के नाम में बड़ा परिवर्तन कर दिया है। अब ये सभी विद्यालय CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के नाम से जाने जाएंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया गया है। बताया गया है कि अलग अलग नाम रहने के कारण इन विद्यालयों की पहचान स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के रूप में नहीं बन पा रही थी और इन विद्यालयों के स्वरूप को समझने में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही थी। जिन 24 बालिका विद्यालयों को उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में डेवलप किया गया है, उनके नाम अब CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस गर्ल्स हो गए हैं। झारखंड में इस दिन जारी होगा 12वीं आर्ट्स और कॉमर्स का रिजल्ट। जैक यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल जल्द ही आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम के लिए झारखंड बोर्ड 12वीं का परिणाम 2023 जारी करेगा। जैक की ओर से अभी तक परिणाम की घोषणा के लिए आधिकारिक कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है। हालांकि मीडिया की खबरों को माने तो जैक कक्षा 12वीं के रिजल्ट 2023 मई महीने के आखिर तक जारी किए जा सकते हैं। ताज़ा खबरों को माने तो झारखंड इंटर 12वीं आर्ट्स
और कॉमर्स का परिणाम 2023 की घोषणा 30 मई 2023 को आधिकारिक वेबसाइट jack.jharkhand.gov.in और www.jackresults.com पर की जाएगी। हालांकि इसको लेकर जैक की ओर से किसी तरह की आधिकारिक सूचना नहीं आई है। असिस्टेंट मैनेजर के 300 पदों पर एनटीपीसी में होगी भर्ती। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने ज़बरदस्त भर्तियां निकाली हैं। एनटीपीसी ने असिस्टेंट मैनेजर के 300 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। खबरों को माने तो एनटीपीसी के इन पदों पर भर्ती के लिए कैंडिडेट्स की योग्यता भी तय की गई है। नौकरी के लिए कैंडिडेट्स के आयु सीमा अधिकतम 35 वर्ष रखी गई है। उम्मीदवार इस जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं। जॉब के लिए 2 जून 2023 तक अप्लाई किया जा सकता है। इसमें सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए आवेदन करने के लिए 300 रुपये फीस रखी गई है, जबकि इसके साथ ही ST SC PWPD महिलाओं के लिए आवेदन की फीस कुछ भी नहीं है। 10 लाख रुपए के निवेश पर अनिवार्य हुआ इनकम प्रूफ। भारत सरकार ने अब डाकघर की बचत योजनाओं में 10 लाख रुपए से अधिक के इन्वेस्टमेंट पर इनकम प्रूफ देना अनिवार्य कर दिया है। डाक विभाग ने डाकघर के अधिकारियों को कुछ श्रेणियों की छोटी बचत योजनाओं के निवेशकों से आय प्रमाण पत्र जमा करने का निर्देश दिया है। भारतीय डाक ने 25 मई 2023 को जारी एक सर्कुलर के माध्यम से इसकी घोषणा की है। खबरों को माने तो आतंकवादी वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गतिविधियों के लिए दुरुपयोग को रोकने के लिए डाकघर योजनाओं में सभी इन्वेस्टर्स को सख्त KYC और PMLA नियमों के तहत लाया गया है। डाक विभाग द्वारा जारी सर्कुलेशन के अनुसार ग्राहकों को जोखिम के आधार पर वर्गीकृत किया जा रहा है। ज़्यादा जोखिम वाले ग्राहकों को KYC के अलावा आय का प्रमाण यानी इनकम प्रूफ के डॉक्यूमेंट्स भी जमा करने होंगे। नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होने वाले मुख्यमंत्री पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कसा तंज। देश में नीति आयोग की बैठक में कई राज्यों के CM शामिल नहीं हुए। इसको लेकर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने तंज कसा है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर कहा है कि आज नीति आयोग की बैठक हुई, लेकिन 8 राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक से दूर रहे। नीति आयोग देश के विकास को मूर्त रूप देने वाला, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने वाला और राज्यों की समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करने वाला आयोग है। उन्होंने कहा कि कहा जाता है कि मजबूत राज्य ही मजबूत देश बनाते हैं। बीमा क्षेत्र में होगा बड़ा बदलाव, एक ही पॉलिसी में मिलेंगे सारे फायदे। बीमा नियामक यानी IRDAI एक ही पॉलिसी लाने की तैयारी कर रहा है जो स्वास्थ्य, जीवन और संपत्ति बीमा को कवर करती है। यानी अब आप एक ही पॉलिसी लेकर स्वास्थ्य, जीवन, संपत्ति और दुर्घटना बीमा कवरेज प्राप्त करेंगे। आपको एक अलग नीति की ज़रूरत नहीं होगी, यानी ये सभी सुरक्षाएं एक ही बीमा पॉलिसी में मिलेंगी। इसका मतलब स्पष्ट है कि एक ही समय में एक ही कंपनी में जाना और एक ऐसी पॉलिसी रखना जो स्वास्थ्य, जीवन और संपत्ति सहित सभी क्षेत्रों में जोखिम को कवर करता है। इससे पॉलिसी धारक को एक ही स्थान पर प्रीमियम भुगतान करना होगा। एक बीमा सुलभ डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जिसमें पॉलिसी बेचने वाली कंपनियां और पॉलिसी खरीदने वाले लोग और वितरक शामिल रहेंगे। इसका फ़ायदा यह है कि पॉलिसी फीचर्स और प्रीमियम को लेकर पारदर्शिता आएगी और पॉलिसी बेचना और लेना आसान हो जाएगा। देश में 1 जून से इलेक्ट्रिक वाहनों और गैस सिलेंडर को लेकर होगा बड़ा बदलाव। देश में 1 जून से इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना महंगा हो जाएगा, जिसके बाद आपको इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर वाहन खरीदना महंगा पड़ेगा। इसका कारण है सरकार ने सब्सिडी को घटाकर 10,000 रुपये प्रति kWh कर दिया है, जो कि पहले 15,000 रुपये kWh थी। अगले महीने की शुरुआत होते ही ये आदेश लागू हो जाएगा, जिसके बाद आप 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहन को खरीदेंगे तो यह आपको
25 से 30 हजार रुपये ज़्यादा में पड़ सकता है। साथ ही प्रत्येक माह गैस सिलेंडर के दाम में बदलाव देखने को मिल सकता है। अनुमान है कि जून में गैस सिलेंडर के दाम में कमी आ सकती है। बता दें कि पिछले महीने 19 किलो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के प्राइस को कम किया गया था। वहीं 14 किलो गैस सिलेंडर के प्राइस में कोई बदलाव नहीं हुआ था। हालांकि मार्च में रसोई गैस की कीमत 50 रुपये बढ़ी थी। इस वर्ष कैसा रहेगा मानसून? मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। इस साल मानसून कैसा रहने वाला है, इसको लेकर मौसम विभाग ने अपना पूर्वानुमान जारी कर दिया है। इस पूर्वानुमान को भारतीय अर्थव्यवस्था के लिहाज से बेहतर बताया जा रहा है। IMD यानी मौसम विभाग के अनुसार इस वर्ष देश में मानसून सीजन सामान्य रह सकता है। मौसम विभाग के रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष जून से लेकर सितंबर तक देश में 96 से 104% तक सामान्य बारिश हो सकती है। इससे बारिश पर निर्भर कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। बारिश के सामान्य रहने से खेतों पर फसलों का पैदावार बढ़ेगा, जिससे लोगों को अनाज और सब्जियों की आपूर्ति सुचारू बने रहेगी। इसके साथ ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी कच्चा माल मिलता रहेगा, जिससे देश की अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। अर्थशास्त्रियों को माने तो इस बार मानसून बेहतर रहा तो जुलाई से शुरू होने वाला खरीफ की फसलों का रिकॉर्ड उत्पादन हो सकता है, और ऐसा हुआ तो इसका फायदा देश में ऑटो कंपनियों से लेकर FMCG कंपनियों तक को होगा।